नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति सिंह। आज मैं आपको पाठ 10 कामचोर पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। जैसा कि इस पाठ का नाम है कामचोर, यानी काम से बचने वाला या काम से चोरी करने वाला। तो इसमें बच्चों बताया है कि बच्चे हैं वो घर में बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं, बहुत ऊधम मचा रहे हैं। इसीलिए उनके जो हैं दादी मम्मी और पापा सब उनसे परेशान हैं। तो उनको क्या दिया गया है, कुछ काम बताए गए हैं जिससे वो उन कामों को भी क्या कर रहे हैं, काम उनको काम एक बताया गया है लेकिन वो दो काम यानी एक से भी ज़्यादा उन कामों का मतलब और भी ज़्यादा काम करते करते घर का बहुत सारा नुकसान कर रहे हैं। तो इसी में बताया गया है, इस पार्ट में इसी के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, तो हम इसका पहला पैराग्राफ देखते हैं। मैं बता पहला पैरा सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और मेरे साथ साथ किताब में देखेंगे। बड़ी देर के बाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी भी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। क्या कह रहे हैं, बहुत देर बाद विवाद माने लड़ा, बातों का झगड़ा। वाद विवाद माने होता है, एक तो होता है आपस में झगड़ा, एक होता है बातों बातों में ही झगड़ा। वाद विवाद, बातों का झगड़ा। थोड़ी देर में जो बातों में कहा सुनी का जो उनका कहा सुनी चल रही थी, वाद विवाद चल रहा था। तो उसके बाद यह निश्चय हुआ कि नौकरों को निकाल दिया जाए। और ये जो मोटे मोटे हैं मतलब यानी हेल्दी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो हिलकर भी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये अपना काम खुद नहीं करते, हिलकर भी एक गिलास पानी नहीं पीते। यानी हिलकर भी पानी ना पीने का मतलब वो अपने आप कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ उन्हें करा हुआ चाहिए। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कि मतलब हम लोगों को जो है अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं करते, सारे दिन क्या करते, उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। उधम माने शरारत करने के सिवा कुछ नहीं करते, सारा दिन मतलब शरारत करते रहते हो। फिर आगे के पैराग्राफ को देखेंगे। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते, हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है। इसीलिए हमने तुरंत हिल हिल कर पानी पीना शुरू किया। क्या आप बच्चे हैं, जैसा उनसे कहा गया वैसे ही कर रहे हैं। क्या हुआ, सचमुच इन्हें ध्यान आया, ख्याल आया मतलब ध्यान आया, ध्यान आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते हैं हिलकर पानी पीने में। यानी वो सोच रहे हैं कि हिल हिल कर, जैसे हिल हिल कर पानी पीते हैं ऐसे पानी पीने में हमारा क्या खर्च होता है। उन्होंने क्या करा, तुरंत हिल हिल कर पानी पीना शुरू कर दिया। हिलने में क्या हुआ, आगे देखेंगे बच्चों। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो नहीं कि कोई धक्का दे दे तो सह जाएं। इसीलिए पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। क्या कह रहे हैं, हिलने जब वो हिल रहे थे मतलब हिल हिल कर पानी पीना चाह रहे थे, तो उसमें हिलने में क्या होता है, धक्के भी लगे। और वो क्या सोच रहे हैं, हम किसी के दबेल तो नहीं है, दबेल माने दब्बू तो नहीं है, डरते तो यानी हम किसी से डरते नहीं है। और कोई धक्का, हम किसी से डरते थोड़ी हैं या किसी से हम दबते थोड़ी हैं जो कोई हमें धक्का दे जाए और हम सहन कर लें। फिर क्या हुआ, एक ने एक को धक्का दिया, उसने उसकी ना सहन करी, आपस में क्या था, घमासान। घमासान माने होता है भयंकर, युद्ध माने होता है लड़ाई होने लगी आपस में। जैसे हम भाई बहनों में लड़ाई होने लगती है, ऐसे ही उन लोगों में होने लगी। लड़ाइयाँ क्या हुई, पानी के पास, पानी सुराहियों में था, मटकों में था, तो उनके पास जो थी लड़ाइयाँ होने लगी। और मटके जो थे इधर उधर हो गए, मतलब यानी टूट गए, और उनके कपड़े बच्चों के भीग गए। आगे देखते हैं। ये भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। यह बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। क्या हुआ इसमें,
इसमें क्या बताया गया बच्चों, अम्मा जो उनकी दादी हैं वो कह रहे हैं काम कैसे नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे काम, यानी कि ये काम जरूर करेंगे। देखो काम नहीं करेंगे, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने शाही फरमान, मतलब उन्होंने कहा कि जो रात में खाना नहीं वो काम नहीं करेगा उसे खाना भी बिल्कुल नहीं मिलेगा। हरगिज माने बिल्कुल नहीं मिलेगा, हरगिज माने बिल्कुल नहीं मिलेगा। यह बिल्कुल शाही फरमान था। शाही फरमान माने राजा की आज्ञा, जैसे राजाज्ञा कहा जाता है, राजा की आज्ञा वो होता है, उसका मतलब होता है शाही फरमान, आदेश, राजा की आज्ञा, यानी राजे का आदेश जारी हो गया। अब आगे का पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए, हमने दुहाई दी। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई मुफ्त में तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। क्या था, बच्चे जो थे काम करने के तैयार थे, वो तो कह रहे हैं कि हमें कोई काम, उन्होंने दुहाई मतलब प्रार्थना की या आवाज लगाई, दुहाई माने टेर लगाई या आवाज लगाई कि हमें काम बताया जाए, हम काम करेंगे। बहुत उन्होंने कहा कि बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, मिसाल माने होता है बच्चे उदाहरण के लिए, कहा कि ये दरी जो है कितनी गंदी हो रही है, और देखो आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। ठीक है, ये काम तो बच्चे कर ही सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, दरी भी जब मैली हो रही है उसे भी झाड़ सकते हैं, आंगन में कूड़ा पड़ा है उसे उठा सकते हैं, पेड़ों में पानी भी दे सकते हैं। तो कहा कि ये काम तुमसे मुफ्त में नहीं कराए जाएंगे, बल्कि तुम लोग को तनख्वाह माने पगार, जिसे हम कहते हैं तनख्वाह, वेतन या पगार भी मिलेगी। अब फिर देखते हैं आगे। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे पानी मिलकर पानी डालें तो यह खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम में तुल गए। क्या हुआ, अब्बा मियाँ क्या हो बच्चों, ये कौन सा है, अरबी शब्द है। इसमें अब्बा मियाँ किसको कहा है, पापा को। उनके पापा ने भी कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला मतलब होता है बच्चों, उदाहरण भी दिया कि माली को जो तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पेड़ों में पानी डाल दें और पेड़ों की देखभाल कर लें, ठीक है। तो उनकी जो दादी माँ थी उन्होंने कहा कि मतलब उनके पापा से कहा, नहीं ऐसा मत करो भाई, खुदा के लिए मतलब ऐसा मत कहो, घर में बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आ जाएगी, कैसे बाढ़ आ जाएगी, जब ये पानी देंगे और शैतानी करेंगे, जैसे कि पानी, उन्होंने हिलकर पानी पीने के लिए कहा तो उन्होंने मटके फोड़ दिए और सारे में पानी पर कर दिया, अपने कपड़े गीले कर लिए। इसीलिए दादी माँ डर रही थी कि अगर इनको पानी देने के लिए कहा गया तो घर में बाढ़ आ जाएगी, मतलब बहुत हर जगह पानी पानी हो जाएगा। अम्मा ने प्रार्थना की, इनको ऐसा काम मत दो। फिर भी तनख्वाह का सपना देखते हुए, मतलब तनख्वाह मतलब वेतन को, कि हमें तनख्वाह मिलेगी, इसको सोचते हुए वो लोग सब काम में तुल गए, मतलब जुट गए। आगे देखते हैं। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। एक दिन फर्शी दरी माने फर्श पे बिछने वाली जो दरी होती है, उसमें बहुत से बच्चे उसे झाड़ने में जुट गए। उन्होंने क्या करा, चारों तरफ से पकड़कर उसे पटकना शुरू कर दिया, झाड़ना शुरू कर दिया। और दो चार जो लकड़ियां मिली, धुआंधार मतलब जबरदस्त, उन पर पिटाई शुरू कर दी। धुआंधार माने होता है बच्चों जबरदस्त, पिटाई जो थी शुरू कर दी। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। जब दरी वो झाड़ने लगे तो देखते हैं फिर क्या होता है, देखते हैं आगे अपनी किताब में। सारा घर धूल में से अट गया, खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, वो जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। जब उन्होंने दरी झाड़नी शुरू करी तो सारा घर जो था, बहुत दिनों से अगर हमारे घर में दरी पड़ी होती है बच्चों, तो क्या होता है, जो फर्श की धूल होती है वो भी दरी में हो जाती है, जो ऊपर की धूल होती है वो भी फर्श पर आ जाती है। तो क्या सारा घर जो है धूल से अट गया, मतलब धूल से भर गया। अट माने होता है बच्चों भरना, धूल से
भर गया। खांसते खांसते बेदम, मतलब इतनी खांसी आई कि मतलब बेदम हो गए, शरीर में दम नहीं रहा। सारी धूल जो दरी पर थी और जो फर्श पर थी सबके सिरों में घुस गई, सिरों में जम गई, नाक में और आंखों में घुस गई। सबका बुरा हाल हो गया। हम लोग को तुरंत जो थे उन्हें आंगन में, बच्चों को आंगन में निकाल दिया गया और वहां पर हम लोगों ने तुरंत फौरन माने तुरंत झाड़ू देने लगाने का निर्णय कर लिया। आगे देखते हैं बच्चों। झाड़ू झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत बहुत थे, बहुत, इसीलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग, काम करने दें तो इंसान काम करें, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। क्या हुआ? झाड़ू जब उन्होंने झाड़ू लगाने का निर्णय किया तो घर में झाड़ू एक थी और मतलब तनख्वाह लेने वाले यानी काम करने वाले भी बहुत लोग थे। और क्या हुआ? क्षण भर में झाड़ू की परखच्चे, मतलब दोनों सब में मतलब छीन झाड़ू को लेकर सीना झपटी हुई तो कुछ सीके उसमें से निकल गई, कुछ टूट गई। तो क्या हुआ? सारी झाड़ू पुर्जे उड़ गए, मतलब सारी झाड़ू खत्म हो गई। जितनी सीके जिसके जिसके की भी हाथ में पड़ रही थी वो उल्टे सीधे, मतलब थोड़ी बहुत झाड़ू जो भी उनके हाथ में आ रही थी वही उसमें मारने लग रहे थे, आंगन को साफ करने लग रहे थे। अम्मा ने सर पीट लिया, सर पकड़ लिया, मतलब परेशान हो गई। जो अम्मा थी उनकी सर पीट लिया मतलब परेशान हो गई, सर पीट लिया परेशान हो गई। भाई बच्चे कह रहे हैं हम काम भी कैसे करें, ये बुजुर्ग बुजुर्ग इंसान जब हमें काम करने दें जब तो हम काम करें, जरा जरा सी बात में हम लोगों को टोकते रहते हैं तो फिर हम कैसे काम करेंगे, हो चुका काम मतलब हम कैसे काम करें। तो ये था बच्चों हमारा पाठ कामचोर। इससे आगे अगले पाठ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।